मार्वल और डीसी यूनिवर्स दोनों में ऐसे कैरेक्टर्स की भरमार है जिनको पावर्स या तो किसी म्यूटेशन के द्वारा मिली है या फिर उनकी पावर्स किसी गॉड की देन है, जिसमें कुछ बाय बर्थ गॉड्स हैं तो कुछ उनके अवतार्स हैं। जिसमें अगर अवतार की बात करें तो उनको तो गॉड से कंपेयर तक किया जाता है उनकी सिमिलैरिटीज की वजह से। एग्जाम्पल के तौर पर सुपरमैन को उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हरक्यूलिस से काफी ज्यादा कंपेयर किया जाता है। खैर ये तो एक अलग मिथ है, लेकिन बात अगर इन दोनों यूनिवर्सेस की करें तो यहाँ इससे बढ़कर भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कुछ तो डेमी गॉड टाइप्स हैं। और आज की हमारी वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं जिनके पास पावर्स गॉड की हैं। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसीलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो सबसे पहले हम जिस गॉड एंटिटी या फिर सुपर हीरो की बात करने जा रहे हैं उसका नाम वंडर वुमन है, जो कि डॉटर है क्वीन हिप्पोलिटा और ज़्यूस की। वंडर वुमन का ओरिजिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वंडर वुमन की कहानी की शुरुआत होती है एक इम्पॉसिबल सी विश से, जहाँ क्वीन हिप्पोलिटा एक स्कल्प्टेड बेबी क्रिएट करती है क्ले से। इसके बाद वो ग्रीक गॉड से प्रे करती है उस बेबी को जिंदा करने के लिए। ज़्यूस हिप्पोलिटा के विश को सुनते हैं और उसे जिंदा कर देते हैं, जिसका नाम डायना रखा जाता है। बट अगर सिनेमैटिक वर्ल्ड की बात करें तो उसमें वंडर वुमन का ओरिजिन चेंज कर दिया गया है, जहाँ उसे ज़्यूस और हिप्पोलिटा की बेटी दिखाया गया है, जिसके अंदर गॉड लेवल स्ट्रेंथ और पावर्स है। अब वंडर वुमन के बाद हम जिस गॉड के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल गॉड्स में से एक है, जिसको हम गॉड ऑफ थंडर के नाम से भी जानते हैं। वैसे आप समझ ही गए होंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है। हम यहाँ बात थॉर की कर रहे हैं, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। और थॉर नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग थंडर और लाइटनिंग के गॉड है, जो वेदर को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब नॉर्स गॉड ऑफ थंडर के बाद एक और ऐसे गॉड का नंबर आता है जो ग्रीक माइथोलॉजी के सबसे पावरफुल और गॉड किंग ज़्यूस का बेटा है। हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्कमीना और ज़्यूस के बेटे हरक्यूलिस की, जिसका इंट्रोडक्शन तो मार्वल यूनिवर्स में थॉर के राइवल के रूप में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हरक्यूलिस का कैरेक्टर इवॉल्व हुआ, थॉर और हरक्यूलिस की दुश्मनी भी खत्म हो गई। जिसके बाद हरक्यूलिस ने एवेंजर्स, डिफेंडर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम किया। अब हरक्यूलिस का इंट्रोडक्शन तो हमें देखने को मिल गया है, क्योंकि वो एक गॉड माइथोलॉजी का हिस्सा है, जिसे अडेप्ट करके मार्वल स्टूडियोज ने कैरेक्टर को डिजाइन किया है। पर हमारी लिस्ट का जो अगला कैरेक्टर है वो डीसी यूनिवर्स के उन गॉड्स में से एक है जो किसी माइथोलॉजी का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि उन्हें राइटर्स द्वारा स्पेशली कॉमिक यूनिवर्स के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका नाम रेवन है, जो डॉक्टर है डीमन गॉड ड्रैगन की। वैसे रेवन डायरेक्टली तो किसी माइथोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, पर डीसी फैंस का ये मानना है कि शायद रेवन और कैम्बियन दोनों सिमिलर कैरेक्टर हैं। कैम्बियन इंग्लिश माइथोलॉजी के अनुसार एक ऐसी कैरेक्टर थी जो एक डीमन और इंसान की बेटी थी, और यही सिमिलैरिटी लोगों को ये मानने पर मजबूर करती है कि रेवन एडेप्टेशन है इंग्लिश माइथोलॉजी का। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन अगर बात रेवन की जाए तो रेवन टीन टाइटंस टीम का हिस्सा हुआ करती थी, जो किसी किसी मौकों पर तो अपने पापा ड्रैगन से भी लड़ती हुई नजर आई है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रेवन जैसी डेमी गॉड के बाद नंबर आता है एक ऐसी गॉड का जिसको पावर्स और इमॉर्टैलिटी गॉड थॉथ हर्मेस से मिली है। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोमीथिया की, जिसकी ओरिजिन की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी शुरू हुई थी 411 एडी में, जब प्रोमीथिया के पिता को क्रिश्चियन मॉब मार देती है। अपनी जान बचाने के लिए प्रोमीथिया भाग जाती है और वो भागते भागते गॉड थॉट हर्मेस से मिलती है। थॉट हर्मेस प्रोमीथिया को इमेटेरिया में ले जाते हैं, जिसे होम ऑफ इमेजिनेशन भी बोला जाता है, जहाँ वो अपनी पावर्स को अपनी इमेजिनेशन से चैनलाइज करती है। साथ ही में इमेटेरिया जाने की वजह से उसे इमॉर्टैलिटी भी मिल जाती है। प्रोमीथिया अपनी इमेजिनेशन पावर से हर तरह की एनर्जी को चैनलाइज कर सकती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थी। लेकिन अभी फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन किसी भी यूनिवर्स में हमें देखने को नहीं मिला है, पर शायद हो सकता है कि ये हमें फ्यूचर में डीसी यूनिवर्स में एंट्री लेते हुए दिखाई दे। अब प्रोमीथिया के बाद एक और डीसी यूनिवर्स के गॉड का नंबर आता है, जिसे डीसी यूनिवर्स का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बोला जाता है, जिसका नाम स्पेक्टर है। स्पेक्टर एक जूडो क्रिश्चियन गॉड है जो फेमस है ह्यूमैनिटी के ऊपर जजमेंट कास्ट करने के लिए। स्पेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का, जिसको जस्टिस सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर के रूप में भी जाना जाता है। अब देखना ये होगा कि डीसी कैसे इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मार्वल का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस इंट्रोडक्शन के लिए तैयार है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि डीसी कब टक्कर देने के लिए अपने स्पिरिट ऑफ वेंजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। खैर ये तो हमें आगे देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन अगर बात अब मार्वल के स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की हो ही रही है तो क्यों ना बात घोस्ट राइडर की भी कर लें, क्योंकि उन्हें भी पावर्स एक डीमन गॉड ज़ेराथोस से ही मिली है। मतलब वो पावर सोर्स है घोस्ट राइडर का, जो कि मार्वल यूनिवर्स का ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है। और अगर बात घोस्ट राइडर की पावर्स की जाए तो घोस्ट राइडर अपने पेरेंट्स टेयर के लिए काफी ज्यादा फेमस
फेमस है, जो क्रिमिनल्स को सीधे हेल भेजने में बिलीव करता है। वैसे तो घोस्ट राइडर काफी सालों से अकेला काम करता आया है, लेकिन कभी कभी उसने भी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टीम के साथ काम किया है, जैसे कि मिडनाइट सन्स, एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर। पर फिलहाल तो अभी सिर्फ हमें रूमर्स ही देखने को मिल रहे हैं घोस्ट राइडर के इंट्रोडक्शन पर हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी घोस्ट राइडर इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दे। अब घोस्ट राइडर के बाद हम फाइनली बात करते हैं आज के अपनी लिस्ट के आखिरी कैरेक्टर की, लेकिन यहाँ हमने एक के बजाय दो कैरेक्टर्स को प्लेस किया है, जो कि दोनों ही डीसी यूनिवर्स से हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं शज़ैम और ब्लैक एडम की, जो कैरेक्टर्स तो एक जैसे ही हैं, जिनको पावर्स भी एक विज़र्ड शज़ैम से ही मिली है। बस अंतर इतना है कि दोनों के पावर सोर्स अलग अलग है। शज़ैम को पावर्स ग्रीक गॉड से मिलती है, जबकि ब्लैक एडम को पावर्स इजिप्शियन गॉड्स देते हैं। वैसे ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही टाइप की पावर्स को पजेस भी करते हैं, लेकिन शज़ैम और ब्लैक एडम दोनों के रोल्स डीसी यूनिवर्स में थोड़े से अलग हैं। शज़ैम एक सुपर हीरो की तरह डीसी यूनिवर्स में अपीयर हुआ था, जबकि ब्लैक एडम को एक एंटी सुपर हीरो की तरह डीसी यूनिवर्स में इवॉल्व किया गया था। वैसे हमें ये तो आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है, जिसके लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही। वैसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। इसीलिए अगर होगा तो मैं आपके लिए एक और वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जिसमें हम बचे हुए कैरेक्टर्स की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। टिल देन, गुड बाय।